You can write in पॉजिटिव the रेड chat. है Don't रेड। unmute. You whenever you want to answer, you can put it in the chat. Please don't unmute because we are a lot of people over here. फिर सबको disturb हो रहा है. So please don't unmute. Whenever you're answering, please put it in the chat. ठीक है? Which color is the positive ion? ओके मैम। Red. Okay. रेड। अभी अनम्यूट मत करो, हमने कहा आप सिर्फ ये करो. अच्छा, which color is the other one? Negative. Black. Good. And earth wire? Appa, correct. अर्थ वायर भी बोलो. ग्रीन. गुड. और ग्रीन। हमें हमें क्या हेल्प होता है ग्रीन? अच्छा, ग्रीन है ना. अच्छा, विच ग्रीन वायर किसका है? अभी इसका आंसर बोलो. ग्रीन कलर किसको इंडिकेट करता है? कौन सी वायर है? लिखो ये भी. जो से कारण लिखो. अर्थ वायर. गुड. और ब्लैक? नेगेटिव. गुड. और ग्रीन? ग्रीन ग्रीन ग्रीन. हमने फिर से पूछा है ताकि आप पॉजिटिव ना लिखो. करेक्ट. यानी कि बचा रेड, वो है पॉजिटिव. गुड. ऑल ऑफ यू आर ऑन द लीडर बोर्ड. अभी हम लोग आगे जाते हैं इसमें, बिकॉज ये सबको बहुत अच्छे से समझ में आया कि इसमें एक अर्थ वायर होती है और अर्थ वायर को रखा जाता है डीप अंडर द ग्राउंड. और क्योंकि क्यों डीप अंडर द ग्राउंड रखा जाता है? क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल होता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस में मतलब ज़ीरो पे आ जाता है. ठीक है. तो उससे क्या होगा कि अगर कुछ करंट लगने वाला चांस है, जो भी है, तो वो सीधा ग्राउंड में जाएगा. कुछ भी होता है दैट विल गो टूवर्ड्स द ग्राउंड. अगर अर्थिंग रही तो आपको शॉक नहीं लगेगा, पहले अर्थ में जाएगा. वहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल होता है. ठीक है. इसीलिए जब भी आप देखोगे ना, अगर बिजली कड़कती है या कुछ, तो वो कहाँ पे गिरती है? ऑन द ट्रीज और ऑन द एनी एनीथिंग विच इज़ ऑन द ग्राउंड. ऐसे जो भी ऐसे टावर जो ग्राउंड पे होगा या कुछ ऐसे फिक्स्ड होगा, उस पर गिरती है. बिकॉज दैट देर इज़ अ ज़ीरो पोटेंशियल ओवर देयर. इट इज़ डीप अंडर द ग्राउंड उसका कनेक्शन होता है. समझ रहे हो? सो दैट इज़ द मेन रीज़न. अब हम आगे जाते हैं. वील गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो कि हमने पिछले किया है. फिर भी हम रिलेटेड टू दिस टॉपिक हम लोग अभी करेंगे. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स टू प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट. It is a wire having high resistance and low melting point. If excess current flows through the circuit, the fuse wire melts and breaks the circuit. Fuse wire is made of an alloy or a metal of like lead, tin, aluminium, copper. Fuse wire is connected in series with the live wire. Yes beta, you have to write this. Overloading, लेकिन आपने पहले लिखे हैं शायद नोट्स, राइट? तो मत लिखो फिर, है ना. इलेक्ट्रिक फ्यूज, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट के हमने दिए हैं, आप मत लिखो. हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि नाउ वी हैव कम टू दिस टॉपिक जहाँ पे हम वायर्स के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए. ओवरलोडिंग इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन वोल्टेज और इफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट. हु इज दिस? Overloading is caused due to increase in voltage or if the live wire what happens to the live wire? Fuse wire is made up of a metal or an alloy of metals like lead, tin, aluminium and copper. Fuse wire is connected in series with the live wire. Overloading. Overloading is caused due to increase in voltage or if the live wire and the neutral wire comes in contact or if there are too many appliances which are connected in a single circuit. It results in overheating and can cause damage to the circuit and appliances. Short circuit. Short circuit is caused when the live wire and the neutral wire
comes in contact and the current suddenly increases in the circuit. It causes spark, fire and damage to the circuit appliances. ठीक है, सो वी फिनिश दिस टॉपिक ओवर हियर. इतना ही है इसके अंदर अभी तक के लिए. अभी हम इसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिक मोटर. तो सबसे पहले आप लोग इलेक्ट्रिक मोटर के लिए नोट्स में लिखना शुरू करें प्लीज़. नोट्स में हम क्या लिखेंगे? वील राइट द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर. अभी ये तो दो चीज़ें जो हमें पढ़नी है, तो हम पहले हम डिफ्रेंशिएट से ही शुरू करते हैं. बाद में क्या है कि वी माइट अंडरस्टैंड इट बेटर अगर हम ये लिख के लेते हैं. तो सबसे पहले मुझे बताओ कि आपको सबको पता है व्हाट इज़ योर इलेक्ट्रिक मोटर एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर. थोड़ा सा आइडिया है? थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं. बोलो. Yes, ma'am. So what is an electric motor? आप टाइप कर सकते हो. नहीं कर रहे टाइप? बहुत टाइम लगता है टाइप करने. ओके, तो फिर मैं ही बताती हूँ. एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है जिससे क्या व्हाट हैपेंस इज इट कन्वर्ट्स द व्हाट डज इट कन्वर्ट इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. जो इलेक्ट्रिसिटी से ये चलने लगता है मोटर, और इससे कोई भी और अप्लायंस आप वर्क करवा सकते हैं. मेनी अप्लायंसेस हैव मोटर इन इंस्टॉल्ड इन इट एंड दैट्स हाउ द अप्लायंस functions with the help of this motor. Okay, the n number of appliances are there which are having this motor. Okay, discussing motor. We are discussing motor because it also works on the principle of bolo Fleming's left hand rule and also on the magnetic effects of electric current. It is an application of the magnetic effects of electric current and main principle जिस पर वो work करता है वो है Fleming's left hand rule. And what does it do? It converts the electrical energy into mechanical energy. ये बहुत important part है इसका. ये समझ में आया आपको? Second thing क्या है? Electric generator. What we have just talked about is the electric motor. देखो मैं आज बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको खुद ही आंसर करना है इसके बारे में. Ma'am, the board can't be seen properly. What cannot be seen? Let me check. Huh? 1 minute. Ma'am, what you are writing? How? Why you can't see? Blurred आ रहा है क्या? नहीं मैम, ब्लर नहीं आ रहा है. वो दिख रहा नहीं है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, बहुत दूर बोर्ड लग रहा है. ये देखो, ये मेरा हाथ है. इतना बड़ा तो ये अल्फाबेट है. इतना इससे बड़ा लिखो. सबको नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा मैम. नखरे. ओके, अभी तो अपना ख़त्म ही हो रहा है टॉपिक. नेक्स्ट टाइम मैं और ज़री बड़ी हैंड राइटिंग्स में लिखूँगी. यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक मोटर, ELECTRIC, जिसको नज़र नहीं आ रहा है, MOTOR.
और इधर लिखा है इलेक्ट्रिक जनरेटर. ओके, एंड what I'm telling you is the first thing that these both have the magnetic effect ना. magnetic effect के बारे में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. this works, it converts. what does it convert? जल्दी बोलो, अभी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. या नहीं, व्हाट केमिकल? सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू. हाँ तो सही तो बोला मैम. इनटू व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी. हाँ, बोलोगे तो मिस्टेक भी होगा. तो क्या हुआ? मिस्टेक होगा इस डर से बोलना बंद मत करना. ठीक है, ये तो विजिबल है ना? यस. और व्हाट अबाउट, हाँ, व्हाट इज अ जनरेटर? जनरेटर में क्या होता है? इट ऑल्सो बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए इस चैप्टर में है. और इट ऑल्सो, इधर हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है, वहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. हाँ. और डिफरेंस, मेन डिफरेंस इस चीज़ का है. क्या है? व्हाट डज इट कन्वर्ट? ये जीशान बोलो. है ना जीशान क्लास में? आज आवाज़ ही नहीं है उनका. बाकी लोग भी कोई नहीं बोल रहे. बोलो सारा. व्हाट हैपेंस ओवर हियर? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है.